नमस्कार साथियों, मैं संदीप बेनीवाल, एक्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बनानी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गई थी क्योंकि पानी गले तक नहीं, नाक तक नहीं, सर से भी पार कर चुका है। आप सब बच्चों के लिए जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि देश में चल क्या रहा है, एसएससी में क्या चल रहा है, रेलवे में क्या चल रहा है, टीचर्स आपस में क्या कर रहे हैं, क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों टीचर्स आपस में लड़ रहे हैं, क्या बच्चों को प्रोटेस्ट में जाना चाहिए, क्या बच्चों को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, आगे क्या होगा। ये सब चीज़ों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं चाहता हूं ये वीडियो भारत के हर एक बच्चे तक पहुंचे क्योंकि ये सब चीज़ें जानना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वो मैनिपुलेशंस का शिकार हो रहा है यूट्यूब पर अलग अलग टीचर्स की अलग अलग वीडियोज़ देखकर। उस टीचर की वीडियो सुनेगा, कहेगा हाँ ये टीचर सही बोल रहा है, मैं इसके साथ हूं। दूसरे टीचर की 5 घंटे बाद वीडियो सुनेगा, कहेगा मैं इसके साथ हूं क्योंकि ये सही बोल रहा है। और एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, सही कहानी क्या है। आज मैं हर एक कच्चा चिट्ठा खोलूंगा इस वीडियो में क्योंकि अब बातें जो है वो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही। अब बात बच्चों तक सीमित नहीं रही है, अब बात रिफॉर्म्स तक सीमित नहीं रही है, अब बात प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं रही है, अब बात राजनीति की आ गई है। टीचर्स राजनीति में कूद चुके हैं। एक समय होता था जब शिक्षक का दर्जा सबसे ऊपर माना जाता था। आज वही शिक्षक यूट्यूब पर एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं मैं तुझे देख लूंगा। क्या एक शिक्षक बोल सकता है? क्या ये उसकी मोरल वैल्यूज बोल सकती हैं? मुझे नहीं लगता। एक एक चीज पर बहुत अच्छे से बात करेंगे। हालांकि मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था। मेरा काम जो रहता है सिर्फ पढ़ाई से रहता है। मेरे को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ना है। और मैं आगे जाकर बताऊंगा कि क्यों मैं अपने बच्चों को प्रोटेस्ट में नहीं लेके गया, क्यों मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि मुझे ऑलरेडी ये बात पता थी, मैंने बच्चों को ये बात प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही बता दी थी। वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला। हो सकता है मेरे शब्द कुछ कठोर हों इस वीडियो में, लेकिन जो बात बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि अपना जो दिल है वो बेईमान नहीं है। अपना दिल बच्चों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। मैं खुद एक विद्यार्थी रहा हूं। विद्यार्थी जीवन में संघर्ष देखे हैं, आंदोलन भी देखे हैं, प्रोटेस्ट भी देखे हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट इस तरह का रूप धारण कर लेंगे ये कभी नहीं सोचा था। आज ये हो गया है। तो चलो सबसे पहले जानते हैं बच्चों प्रोटेस्ट है क्या, कब स्टार्ट हुआ। एसएससी में पहले पेपर होता था ऑफलाइन 2015 सीजीएल तक। 2016 सीजीएल जिससे मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना, उसमें पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ। 2018 तक पेपर में थोड़े घपले हुए। 2016 सीजीएल में, 17 सीजीएल में कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ पेपर दोबारा भी कंडक्ट हुए। उसके बाद 17 में प्रोटेस्ट हुए। 18 में एक कंपनी को जिम्मा दिया गया जिसका नाम है टीसीएस, कि आप पेपर कंडक्ट कराइए। टीसीएस ने पेपर कंडक्ट करवाने शुरू किए। बहुत अच्छे से स्मूथ प्रोसेस चलने लगी। हर साल पेपर होता था, पेपर होने के बाद रिजल्ट आ जाता था। बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो गई। हम इस बात से बहुत खुश हो गए। मैं बच्चों को क्लास में बोलने लगा कि बच्चों आपके मजे हो गए। हमारे समय में हम 2-2, 3-3 साल तक केस खेलते थे, प्रोटेस्ट खेलते थे। आपके तो मजे हैं। आपने फॉर्म भरा मई में, जून जुलाई में पेपर हुआ प्री का, अक्टूबर नवंबर में पेपर हुआ मेंस का, और रिजल्ट आते ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं है, डायरेक्ट आपका क्या है, ज्वाइनिंग लेटर। तो बच्चों टीसीएस ने 2018 से लेकर 2025 तक बहुत अच्छे से एग्जाम्स कंडक्ट करवाए और बहुत सारे बच्चों को उनकी मनचाही पोस्ट मिली, सिलेक्शन हुआ। उसके बाद बारी आई 2025 में वेंडर चेंज होने की, टेंडर्स निकले, एडिक्विटी को वो टेंडर मिल गया। एडिक्विटी ने सिलेक्शन पोस्ट का एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आए। कहीं पर सर्वर इश्यूज हुए, कहीं पर कंप्यूटर इश्यूज हुए, कहीं पर माउस के इशू हुए, कहीं पे पेपर ही ढंग से कंडक्ट नहीं करवाया गया, कहीं पे पेपर लेट शुरू हुआ, कहीं पे ऑप्शंस में प्रॉब्लम आई, सवाल कुछ पूछा है ऑप्शन कुछ दे दिए, कहीं पर सवाल ही गलत पूछ लिए।
बहुत सारी समस्याएं आई। उन सारी समस्याओं को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। पहला प्रोटेस्ट जो हुआ वो हुआ बच्चों 31 जुलाई को। 31 जुलाई वाला प्रोटेस्ट अभिनय शर्मा सर ने लीड किया। एसएससी के चेयरमैन के पास मिलने के लिए गए, वहां पे डायरेक्टर सर से मिले, उसके बाद में वो डीओपीटी मिनिस्टर से मिले। कहीं ना कहीं 4 या 5 लोग मिलकर आए डीओपीटी मिनिस्टर से। उन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, प्रॉब्लम्स को देखेंगे। एसएससी के चेयरमैन का इंटरव्यू आया, उन्होंने भी बोला कि हाँ खामियां हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए। ये सारे रिफॉर्म्स हम एसएससी के अंदर लाएंगे। वो कोशिश कर रहे हैं कि पेपर लीक ना हो। उस वजह से थोड़ा हो सकता है कि एआई के इंट्रोडक्शन की वजह से ऑप्शंस थोड़े अलग हो गए हों। उन्होंने अपनी तरफ से अपना एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद सभी ने सोचा कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया, सभी अपने अपने काम में लग गए, पढ़ाई में लग गए। बट रैंकर्स की टीम, उन्होंने 24 अगस्त के लिए रामलीला मैदान की परमिशन ली। उन्होंने ली या यूपीएससी के 2 एस्पिरेंट्स ने ली, जो भी था परमिशन मिली। उसके बाद में वहां पर सभी टीचर्स आए। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगी। एक एक बात आपको ध्यान से सुननी है और अपनी विवेकता से डिसीजन लेना है कि कौन सही है और कौन गलत है। अब देखिए, रैंकर्स की टीम ने वो सारा का सारा प्रोटेस्ट लीड किया है। पहले दिन यानी 23 अगस्त को सभी टीचर्स की जीटीबी नगर या मुखर्जी नगर में मीटिंग हुई है। वहां पे जो दूसरे पार्टी के टीचर्स हैं वो भी आए हैं, रैंकर्स की टीम के टीचर्स भी आए हैं, और सब ने मिलकर फैसला लिया है कि प्रोटेस्ट कल करते हैं और एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं। सभी टीचर्स ने वीडियोस बनाई हैं, वीडियो बना बना के बोला है कि कल रामलीला मैदान में सुबह 9 बजे सबको चलना है, सभी बच्चों को आना है, सभी टीचर्स आएंगे। हर एक टीचर ने वीडियो बनाई है और यूट्यूब चैनल पर डाली है। जो जो बच्चे उनको फॉलो करते हैं उनमें से कुछ बच्चे वहां रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद सुबह 9 बजे बच्चे आने स्टार्ट हुए। जो ग्रुप लीड कर रहा था वो वहां पे पहले से मौजूद था, लेकिन जो टीचर्स जो 31 जुलाई को लीड कर रहे थे वो टीचर्स 1-2 बजे के आसपास आए, छोटा मोटा भाषण दिया। उसके बाद में वो टीचर्स कभी आए कभी गए, ऐसा चलता रहा। जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वही मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा कुछ चलता रहा है कि वो कभी आए हैं कभी गए हैं। हो सकता है डिजिटली डिटेन हुए हों, जैसा कि बताया गया वीडियोस में, मैडम ने बताया किया कि उन्हें डिजिटली डिटेन किया गया था। फोन की अनुमति नहीं थी चलाने की, घर पर थी बट फोन की अनुमति नहीं थी, इंटरनेट बंद था, ऐसा उन्होंने बताया। अब होता क्या है, 5 बजे की परमिशन थी। 5 बजे एसीपी मैडम आती हैं, वो बोलती हैं सभी बच्चों को कि आपकी 10 से 5 बजे की परमिशन थी, उस परमिशन के अकॉर्डिंग अब आपका धरना खत्म हो जाना चाहिए, आप सभी शांतिपूर्ण अपने अपने घर पर चले जाएं। अब कुछ टीचर्स को ये बताया गया रैंकर्स की टीम के द्वारा कि भाई 5 बजे तक धरना प्रदर्शन था, वो सभी लोग चले गए। फिर क्या होता है कि रैंकर्स की टीम वहां से नहीं हिलती है, या कुछ टीचर्स और भी वहां पर बैठे रहते हैं। वो बोलते हैं कि प्रोटेस्ट किस बात का, अगर परमिशन के अकॉर्डिंग ही चले तो, क्योंकि पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। बात बिल्कुल सही है कि प्रोटेस्ट ही किस बात का, कि अगर हम सारी चीजों के अकॉर्डिंग चलते रहे, क्योंकि हम बदलाव लाना चाहते हैं, रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। अगर लाठियां 4 पड़ भी जाती हैं तो कोई बात नहीं, चलो आपकी बात मान ली। लेकिन ये बात बच्चों को क्यों नहीं बताई गई कि 10 से 5 तक का टाइम मिला है। आज 10 से 5 तक का टाइम है, फिर कल 10 से 5 बजे तक का टाइम होगा, आपको अपना इंतजाम करना होगा। अगर आप कह रहे हो कि हमने वीडियो में डाला है, यूट्यूब वीडियो में एक लेटर डाला है, उसमें 10 से 5 की परमिशन मेंशन्ड है, आपने देखी क्यों नहीं? जब आप चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे हैं कि नो
बजे सुबह पहुंच जाना है। 10 बजे से परमिशन है तो 9 बजे क्यों बुला रहे हैं? 10 बजे बुलाना चाहिए। फिर दूसरी बात, चलो 9 बजे बुला भी लिया तो एटलीस्ट इतनी सारी बातें चिल्ला चिल्ला के रील्स में बोली गई हैं, तो ये बात क्यों नहीं बोली गई कि भाई 10 से 5 बजे तक आ जाना है, 10 से 5 बजे तक कल आना है। जो बच्चा दूर से आ रहा है उनके लिए हमने रात को रुकने की व्यवस्था कर दी है, उनके खाने की व्यवस्था कर दी है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चा 2000 किलोमीटर दूर से आ रहा है उसके लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाए। हाँ, मान लिया कि शादी का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन भूख तो लगेगी भाई। 10 घंटे 12 घंटे तक बच्चा भूखा रह लेगा, उसके बाद तो उसको भूख लगेगी, उसको नींद तो आएगी, उसके लिए व्यवस्था कुछ तो होनी चाहिए। बट इन्होंने सोचा कि रामलीला मैदान में व्यवस्था हो जाएगी, हम हिलेंगे ही नहीं वहां से, पुलिस कुछ करेगी ही नहीं। पुलिस तो बिल्कुल भोली है, पुलिस तो हमारी बात मान लेगी। हम कहेंगे जी रात रात बैठे रहने दो, पुलिस कहेगी हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठे रहो, हमें क्या दिक्कत है। अरे भाई, जब चीजें परमिशन के अकॉर्डिंग चल रही हैं तो चलनी चाहिए। हाँ, आप कहते हो कि हमें प्रोटेस्ट करना था, सरकार की परमिशन तो 5 बजे तक ही मिलेगी, तो बच्चों को एक बार बता देते। दूसरी बात, अगर आपको रात को रुकना था, रुकते आप रामलीला मैदान में, करते प्रोटेस्ट, खाते लाठियां, बट उन मासूम बच्चों को क्यों भाई, उनको क्यों बीच में ले लिया? या एटलीस्ट उनको बताया नहीं? तुम्हें तो पता था कि चलो भाई हमें लाठियां पड़ेंगी, बच्चों को थोड़ी ना पता था। बच्चों को था कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अब अगर वहां किसी बच्चे को कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल? आपको तो भाई ये है कि प्रोटेस्ट करना है। अब उस प्रोटेस्ट के क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, किस प्रकार से किया जाएगा? जब आपको 31 जुलाई से 24 अगस्त तक का टाइम मिल गया था तो आपके पास सोचने का बहुत वक्त था कि किस प्रकार से करना है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि एक पार्टी गलत है दूसरी पार्टी सही है, दूसरी पार्टी ने भी गलतियां की। उन्होंने वीडियो क्यों बनाई अगर तुम्हें प्रोटेस्ट को समर्थन ही नहीं देना था? क्यों बनाई भाई वीडियो तुमने? क्यों बच्चों को बरगलाया और उनको बुलाया कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, आ जाओ तुम? क्यों? बच्चा तो तुम्हारे कहने पर आया है और तुम आराम से उठ के 2-3 बजे अपना चले गए हो, 5 बजे चले गए हो अपने घर पर। वो बच्चा तो आपका वेट कर रहा था ना कि भाई सर हमारे साथ खड़े होंगे, हम तो इनको जानते हैं, हम रैंकर्स वालों को थोड़ी ना जानते हैं, हम तो इनको जानते हैं, इनकी वजह से आए हैं, ये हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कहेंगे कि सर तो भाग गए, मैडम तो भाग गई। या तो आप वीडियो बना के बुलाते ही ना, तब मैं मानता कि हाँ आपने बिल्कुल सही किया, दूसरी पार्टी ने गलत किया। उन्होंने बोला कि भाई आ जाओ 9 बजे और रात रूत का कुछ बताया नहीं है, चलो ठीक है वीडियो में दिखा भी दिया कहीं ना कहीं, बट एटलीस्ट अच्छे से बताना चाहिए था बच्चों को कि बच्चों ऐसा ऐसा हो सकता है, अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं हम रात को गए हैं, अरेंजमेंट किया है हमने, कोई कह रहा है मैंने फोन से अरेंजमेंट किया है। भाई 20-30-50 बच्चों का अरेंजमेंट करने से अरेंजमेंट नहीं हो जाता है। हमें भी दिख रहा है वीडियो में, फोटोज में कि कितने लोगों का अरेंजमेंट हुआ है। वहां पे 10,000 बच्चे थे, उन 10,000 बच्चों का अरेंजमेंट कहाँ हुआ है? बताइए मुझे, वो 10,000 बच्चों का लिस्ट दीजिए कि कहाँ पे आपने उनको सुलाया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। मुझे गुस्सा दोनों पार्टियों से है, मुझे गुस्सा नहीं है, एक्चुअल में दुख है। यार टीचर्स लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जहां पर सवाल आज से 10-20-50 साल पहले बच्चे आपस में लड़ते थे तो टीचर बोलते थे बच्चों मत लड़ाई करो। आज टीचर लड़ रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज मत लड़ाई करो। एसएससी के खिलाफ लड़ाई थी हमारी, ये तो आपसी टीचर्स में लड़ाई होने लग गई। एक दूसरे को गलिया रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब तू चोर है, तू भगोड़ा है, तेरा काला सच ये है, तेरा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक टीचर की भाषा है। आज हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? क्या हमें ऐसे माहौल की जरूरत है अपने देश में? खासकर उन टीचर्स को जिसको पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है, पूरे बच्चे देख रहे हैं, उनसे प्रभावित हो रहे हैं। मेरे यहाँ पर भी, मेरे गुरुकुल में बच्चों ने मुझसे बोला कि सर 23 अगस्त की रात की बात है, वीडियो भी है मेरे पास उसकी। उन्होंने बोला सर हम भी जाना चाहते हैं प्रोटेस्ट में, आप भी चलो। मैंने कहा चलो चलेंगे, बस करवाता हूँ, गाड़ी लेते हैं और चलते हैं दिल्ली। मैंने कहा 2 चीजें होंगी, लेकिन क्या आप लाठियां खाने को तैयार हैं
ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट में मजे लेने जाना है, देखना है कि प्रोटेस्ट में हो क्या रहा है, क्या आप लाठियां खाने को तैयार हैं, मैं हूं तुम्हारे लिए, क्या तुम तैयार हो? कहते सर एक दो पड़ गई तो ठीक है, ज्यादा पड़ी तो मुश्किल है, फिर तो भाग लेंगे। फिर मैंने कहा दूसरी बात, आपका पेपर हो सकता है कभी भी, हो सकता है 15 दिन बाद, हो सकता है महीने बाद, और इन रिसेंट टाइम्स आपके बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, सिर्फ सीजीएल नहीं है, आपने जो जो फॉर्म भर रखे हैं उसका पेपर आने वाला है। मैंने कहा किसी का कुछ नहीं जाएगा, आप लोग जो बच्चे हैं आपका नुकसान। टीचर्स एक दिन जेल में बिताएंगे, पैसा खूब है, छूट के आ जाएंगे, बट तुम्हारे ऊपर एफआईआर हुई, तुम्हें नुकसान होगा, पेपर नहीं दे पाओगे, नौकरी नहीं लग पाओगे। और ये रियलिटी है, इसको झूठ मत समझना, गलत मत समझना। उसके बाद तुम जाओगे, फिर वहां पे रहोगे, वहां की बातें करोगे, वापिस कब आओगे ये पता नहीं है। 2-4 दिन तुम्हारे खराब होंगे, पढ़ाई से लय टूट जाएगी, फ्लो टूट जाएगा, और उसके बाद कहोगे सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं 2017 के अंदर। मेरा स्टूडेंट है बिहार का, उसने 2 महीने लगातार 17 के प्रोटेस्ट में खराब किए, ये बांध के पढ़ना और यूं लहरा रहा था, मैं हूं क्रांतिकारी, मैं सिस्टम को बदल के रख दूंगा। आज वो बिना जॉब के अपने घर में है, मजदूरी कर रहा है, और मुझे जब भी फोन करता है बोलता है सर मैं पागल था जो इन टीचर्स की बातों में आ गया, इनके तो घर भर गए, उसके बाद में 7-8 साल में इन्होंने पता नहीं कहां की कहां तरक्की कर ली, लेकिन मेरा परिवार, मेरी जिंदगी सब कुछ उजड़ गया उस प्रोटेस्ट की वजह से। काश अगर मैंने वो 2 महीने उस टाइम तैयारी में लगाए होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। उसका जो मेंटली जो वो डिस्टर्ब हुआ वहां से, वो उभर नहीं पाया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे इस प्रोटेस्ट से भी निकलेंगे। जो प्रोटेस्ट में बच्चे यहाँ पर कल दिल्ली में धरना दे रहे थे, वो बच्चे कमेंट्स में आके कह रहे हैं कि सर अब हम एसएससी की तैयारी नहीं करेंगे, अब हम छोड़ रहे हैं तैयारी। जो उन्होंने 1-1.5-2 साल तक तैयारी की है, सारी की सारी सत्यानाश, सब पे पानी फेर गया। क्योंकि वो उन्होंने माहौल वहां पे ऐसा देखा, उन्होंने देखा कि एसएससी शायद ही कुछ कर पाए हमारे लिए। लेकिन मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैंने इससे भी वर्स्ट चीज देखी है 2017 के अंदर, इससे भी खतरनाक प्रोटेस्ट था। बहुत सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और क्लियर प्रूफ थे हमारे पास, बट फिर भी एग्जाम्स हुए, नौकरी लगी है बच्चों की। मैं ऐसे बच्चे को भी जानता हूं जिसके 165-70 नंबर आते थे उस टाइम। 165-70 नंबर लाना बहुत बड़ी बात थी, आज भी है उस टाइम, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। वो बच्चा आज कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर रहा है, लेकिन वो कहता है सर मैंने वो तैयारी छोड़ दी थी रिफॉर्म्स देखते देखते, वो प्रोटेस्ट देखते देखते, कि पता नहीं कब एग्जाम होगा, 3-4 साल बाद जॉब लगेगी तो क्या फायदा, इतना पैसा कहां से लाऊं कि 3-4 साल तक तैयारी करता रहूं। बात तो उसकी भी सही थी, लेकिन फिर वो कहता सर काश अगर मैनेज करके मैं तैयारी कर लेता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। और ये बात भी सच है, पेपर होंगे 100% होंगे, नौकरियां निकलेंगी 100% निकलेंगी। आप ये प्रोटेस्ट खेलते रहोगे, फायदा कोई और उठा जाएगा, आप लोगों का नुकसान होगा। ये बात आज मैं हर एक विद्यार्थी को कहना चाहता हूं, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की कर रहा है, रेलवे, बैंकिंग, नीट, कुछ भी तैयारी कर रहा है, आपको कहीं भी राजनीति में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग राजनीति करते हैं अंत में फायदा उन्हीं का ही होता है, और कोई भी फायदे में नहीं रहता। बच्चे हमेशा नुकसान में रहे हैं, रहे थे और रहते रहेंगे, क्योंकि वो पागल हैं, उनमें बुद्धि कम है, वो भोले हैं, उनको जैसा बहकाया जाएगा वो वैसे बहक जाएंगे। अभी भी ये वीडियोस बना बना के आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, दोनों तीनों पार्टीज लगी पड़ी हैं आपस में कि भाई तूने मेरे को ऐसे कैसे बोला, वो कह रहा है तूने मेरे को ऐसे कैसे बोला, मैं तेरा कच्चा चिट्ठा खोलता हूं, मैं तेरी काली सारी करतूतें बताता हूं, मैं तेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, मैं तेरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। कुछ बच्चे इसमें भी मजे ले रहे हैं, उनका काम ही मजे लेना है, रील्स देख रहे हैं, प्रोटेस्ट की वो वीडियोस देख रहे हैं, और देख देख के अपना टाइम खराब कर रहे हैं। मैं अभी भी तुम्हें चेता रहा हूं कि अभी भी सुधर जाओ,
किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपनी तैयारी में लगे रहो बच्चों। मेरी बात मानोगे, तैयारी में लगे रहे, एक दिन सिलेक्शन ले जाओगे। मेरे बच्चे जो जाने वाले थे यहाँ से, मैंने उनको कहा मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, मैं लाठी खाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुछ होने वाला नहीं है। फायदा सिर्फ उन्हीं का होगा जो प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, जो इसमें शामिल हैं, जो नेता बन रहे हैं। तुम्हारा नुकसान होगा। आज वो बच्चे मुझे आके बोलते कि सर आपने बिल्कुल सही बोला था। बिल्कुल सेम चीज हुई है। रिफॉर्म्स पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, लेकिन जो बात आप कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। और मेरी उन टीचर से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज, हम टीचर्स हैं, हमारी कुछ मोरल वैल्यूज है, हम आपस में लड़ने के लिए नहीं बने हैं। हम जब भी मिलेंगे आपस में प्यार से, प्रेम से मिलेंगे। हम बच्चों के भले के बारे में सोचेंगे। हमारा मकसद ये नहीं होगा कि हम एक दूसरे को कंट्रोवर्सी में फंसा के ऊपर उठ जाएं। जितना हम कंट्रोवर्सी करेंगे ऊपर उठेंगे, आपको लगता है। अगर ऊपर वाला देख रहा है आप सच्ची मेहनत जी जान से, दिल से कर रहे हैं, तो आप अपने आप ऊपर उठ जाए। मैं ऐसे एग्जाम्पल दूं आपको। भारती सर कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं आए। सबसे बड़े ज्ञानी, मैथ्स के ज्ञानी हैं तुम लोग जो लड़ रहे हो, सबसे ऊपर दर्जे के टीचर हैं। हालांकि वो भी आप सबके कहने से हाथ जोड़ के आ गए थे प्रोटेस्ट में कि ठीक है भाई, आप जा रहे हो, हम लोगों को बुला रहे हो, मैं भी आ जाता। लेकिन उस बंदे के मुंह से ऐसे चूक वर्ड नहीं निकला किसी के भी खिलाफ, क्योंकि वो बच्चों का भला सोचते हैं, बच्चों का भला चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग भी सिर्फ बच्चों के बारे में सोचें, अपने बारे में ना सोचें। वो भगवान के ऊपर छोड़ दें, वो एक दिन आपके बारे में सोच लेगा, वो एक दिन सबका अच्छा कर देगा। हम टीचर्स हैं यार, हमारा काम है कलम से पढ़ाना, बच्चों का भविष्य बनाना, ना कि बच्चों का भविष्य खराब करना। माना कि रिफॉर्म्स के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, बट वो लड़ाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पे गाली गलौज करने से ही लड़ाई होगी, या एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से लड़ाई होगी। जैसे कि एक्टर्स कंट्रोवर्सी करते हैं, सिंगर्स कंट्रोवर्सी करते हैं, अब टीचर्स भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी करो, ऊपर उठो, और बाद में जब कभी 2 साल बाद मिलेंगे तो एकदम प्यार प्रेम से मिलेंगे। और आप लोग ये उदाहरण जानते हैं, यूट्यूब की वीडियोस उठा उठा के देख लो, साल 2 साल 4 साल 5 साल पहले की, जो टीचर्स आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे थे, 2 साल बाद इकट्ठे थाली में खाना खा रहे होंगे। और भविष्य किसका दांव पे है? आपका। पढ़ाई करो, मेहनत करो, लाइब्रेरी में जी जान लगा दो। इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में आप मत पढ़ो, आप मत यूट्यूब खेलो, आप मत प्रोटेस्ट खेलो। आपका काम है पढ़ाई करना, समय बर्बाद करना नहीं। आपको पता है आपका एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती है, और आप लगा रहे हैं आपके घंटों घंटों प्रोटेस्ट के चक्कर में, तो नुकसान आपका होगा, 100% होगा। अब आगे क्या होगा? आगे एसएससी, मिनिस्टर्स, जो भी गवर्निंग बॉडीज हैं वो काम करेंगी। खबर उनके कानों तक पहुंच चुकी है, उनको पता है क्या खामियां हैं, उन खामियों पे कैसे काम करना है वो करेंगे, आप नहीं करेंगे। खबर पहुंच गई है। ऐसा नहीं है कि रोज ही चिल्लाते रहोगे, रोज ही चिल्लाते रहोगे तो ही काम होगा। अगर काम होना होगा तो हो जाएगा। कैसे होगा? वो एसएससी करेगी, सरकार करेगी, आप लोग नहीं करेंगे, और वो कर रहे हैं। थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा आपको सरकार में। हमने पहले भी रखा था, आज भी रखा है। 2017 में भी सरकार पे विश्वास था। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सारे सीरियल बढ़िया से हुए। आगे भी विश्वास है, 25, 26, 27 भगवान चाहे जब तक है दुनिया तब तक बढ़िया से चलता रहेगा। तो इतना भी हंगामा मत खड़ा करो। कहते हो हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं हमारा। हम तो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। ये सूरत बदल जाएगी, बट हंगामा मत खड़ा करो। तो बहुत हो गया हंगामा। अब सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कंट्रोवर्सी को बंद करो, और आपस में यूट्यूब वीडियो मत खेलो, और ज़्यादा प्रोटेस्ट मत करो कि हमारे पास प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है, जी है, बी है, एफ है, पता नहीं क्या है।
जितना प्लान खेलते रहोगे, क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? बच्चों को पढ़ाओ और बच्चों का भविष्य बनाओ। पेपर होंगे, पहले भी हुए थे, आगे भी होंगे, होते रहेंगे। बच्चा जो तैयारी करेगा वो नौकरी लगेगा 100%। एसएससी रिफॉर्म्स कैसे होंगे मैंने आपको बता दिया। एसएससी करेगी, जरूरी नहीं है कि वेंडर बदलने से काम चल जाएगा। कह रहे हैं एडिक्विटी हटाओ, एडिक्विटी हटाओ। अरे भाई, एडिक्विटी हटाने से दिक्कत नहीं होगी। अब जो उसको एग्जाम सेंटर्स नहीं मिल रहे हो, एग्जाम सेंटर्स दिलवाने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। ऐसे थोड़ी ना सोल्यूशंस हो जाएंगे। वो अभी टीसीएस के पास है एग्जाम सेंटर्स, वो जब एडिक्विटी को मिल जाएंगे, अलग अलग एग्जाम सेंटर्स अच्छे वाले क्रिएट हो जाएंगे, सर्वर अच्छा हो जाएगा, तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। कंपनी चेंज करने से, वो कंडक्टिंग बॉडी है, वो पेपर भी नहीं बनाती है। कुछ को तो यही नहीं पता कि कंडक्टिंग बॉडी क्या है, पेपर बनाने वाली बॉडी क्या है। लगे पड़े हैं कि एडिक्विटी बेस्ड पेपर आ रहा है, एडिक्विटी पेपर बना रही है। अरे भाई, पेपर एडिक्विटी नहीं बना रही है, पेपर कोई दूसरी कंपनी बना रही है। एडिक्विटी सिर्फ कंडक्ट करवा रही है, अरेंजमेंट्स कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है। वो धीरे धीरे उन चीज़ों में चेंजेस होंगे, और सिर्फ उसमें नहीं है, बाकी बॉडीज में भी चेंजेस होंगे। तो एसएससी करेगी, सरकार करेगी। क्या आने वाले एग्जाम समय पर होंगे? समय पर हो ना हो, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लेट हो सकते हैं, बट होंगे जरूर। ये बात मेरी ध्यान रखना। मैं आज बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल 100% एग्जाम होंगे। जो बच्चा तैयारी करता रहेगा, लगा रहेगा, वो सेलेक्ट होगा। जो बच्चा तैयारी नहीं करेगा वो सेलेक्ट नहीं होगा। जैसे ही आप तैयारी छोड़ोगे, आप सब कुछ भूलते चले जाओगे, और जब पेपर देने बैठ भी गए, जैसे ही पेपर का नोटिफिकेशन आ गया कि पेपर होने वाला है, उस टाइम फिर तुम समझ नहीं पाओगे कि भाई हमने तो तैयारी क्यों छोड़ी, हम पागल थे जो तैयारी छोड़ दी, बातों में आ गए कि पेपर नहीं होगा। पेपर होगा, 100% होगा, पहले भी हुए हैं, इससे तकड़े तकड़े आंदोलन हुए हैं, फिर भी पेपर हुए हैं। जो बच्चा पढ़ता रहा है उसका सिलेक्शन भी हुआ है। बच्चों को अब क्या पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल भी हताश नहीं होना है बच्चों। मैं बोल रहा हूं आपको, ये माहौल बनाने वाले लोग जो हैं, इनको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पब्लिसिटी हो गई, बैच बिकेंगे बढ़िया बढ़िया वाले, सब कोई उनको जानने लगेगा। 2, 4, 6 महीने बाद किसी को याद नहीं रहेगा कि क्या प्रोटेस्ट हुआ था, कहाँ लाठी खाई थी। बस ये याद रहेगा, अच्छा ये टीचर है, एग्जिस्ट करता है, अच्छा ही पढ़ाता होगा, तभी इसका नाम है। बस नाम होना चाहिए। अपना बढ़िया कोर्स बेचेंगे, बढ़िया मजे करेंगे। बट वो, मैं कह रहा हूँ, ये गलत नहीं है कि कोर्स बेचो, मजे करो, पैसा कमाओ। दिस इज नॉट रॉन्ग। ये आपका काम है, आप काम कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपको पे बैक हो रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन वो किसकी बुनियाद पे दे रहे हो वो सर्विसेज? वो जो टीचर्स की मॉरल वैल्यूज होती हैं, उनको प्लीज मेंटेन करके रखें। बिल्कुल 100% बच्चों रिफॉर्म्स होंगे ही होंगे। इस बात में सरकार में थोड़ा विश्वास रखो आप लोग, और लगातार पढ़ाई करते रहो, लगे रहो। 100% जो बच्चा मेहनत करता रहेगा, अपनी कमजोरियों पे काम करता रहेगा, फालतू की डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपके और आपके गोल के बीच में कोई भी आए उसको हटाते जाओ। ये प्रोटेस्ट उसमें से एक है। ये आपके और आपके गोल के बीच में आ रहा है, इसको साइड हटाओ और खाली पढ़ने पर फोकस करो। मैंने सोचा था ये वीडियो थोड़ी छोटी रखूंगा, बट ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। पर चलो कोई बात नहीं। जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ वो खाली ये है कि सब लोग आपस में लड़ते रहेंगे, सब लोग ऊपर उठना चाहेंगे, लेकिन जो पढ़ना चाहता है उसको सिर्फ मतलब होना चाहिए पढ़ाई से। बाकी किसी चीज़ से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। आपका एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा, वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आपका हाथ में हो। जय हिंद साथी।